आज की कक्षा में हम करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे एक प्रकार के वाक्यांश हैं जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ में ना होकर विशेष अर्थ में होता है। जैसे अमर को देखो, वह हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। इस वाक्य में अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ वास्तव में अपनी खिचड़ी अलग पकाना नहीं है, बल्कि अलग अलग रहना या किसी के दुख सुख में सहभागी ना होना होता है। यही इस वाक्यांश का विशेष अर्थ है। अतः अपनी खिचड़ी अलग पकाना यह एक मुहावरा है। जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करें उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सजीव, सशक्त, सरल, सरस, सुंदर, विलक्षण, प्रभावशाली एवं साहित्यिक बन जाती है। मुहावरे भाषा की जान होते हैं। इनके प्रयोग से थोड़े शब्दों में ही अधिक भाव सरल एवं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो जाते हैं। विशेषताएं। मुहावरे में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है। मुहावरे में अधिकतर क्रिया का होना पाया जाता है, यानी कि वाक्य के अंत में क्रिया में ना जुड़ा होता है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तब वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरे के अंदर भाव छुपा होता है। मुहावरे व उनका वाक्य में प्रयोग। दूध का दूध, पानी का पानी। आपने देखा कि यह एक मुहावरा है। ऐसा माना जाता है कि हंस में दूध और पानी को अलग करने की क्षमता होती है। इसका अर्थ होता है उचित न्याय। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। राजा विक्रमादित्य न्याय करते समय दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे, यानी कि वह अपनी प्रजा के साथ न्याय करते थे, उचित दंड देते थे। तो दूध का दूध, पानी का पानी, यानी कि किसी के गुण और अवगुणों को पहचानने की क्षमता होना। पांचों उंगलियां घी में होना। यह आपने देखा एक मुहावरा है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि किसी की भी पांचों उंगलियां घी में ही रहें। इसका अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वर्मा जी का कारोबार तो अच्छा चल ही रहा था, अब बेटा भी खूब कमाने लगा है, उनकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। ईद का चांद होना। इसका अर्थ होता है बहुत कम दिखाई देना। वाक्य में प्रयोग। शुभम की जब से नौकरी लगी है वह तो ईद का चांद हो गया है, यानी कि अब वह बहुत कम दिखाई देता है। पेट में चूहे कूदना। आपने देखा होगा कि इस मुहावरे का प्रयोग हम अधिकतर सुनते भी हैं और करते भी हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पेट में सही में चूहे कूदते हैं। इसका अर्थ होता है जोरों से भूख लगना। इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि रात से कुछ भी नहीं खाया, अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे। आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग हम करेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मोहन ने आकाश पाताल एक कर दिया, यानी कि उसने बहुत मेहनत करी। लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक धन उक्ति। लोक यानी संसार में, उक्ति यानी प्रचलित कोई बात जो संसार में रहने वाले मनुष्यों ने अपने अनुभव के द्वारा रची और प्रचलित की हो। ये श्रोता के मन पर सीधा तथा गहरा असर डालती है। लोकोक्ति लोगों के अनुभव को साबित करने वाले ऐसे वाक्य होते हैं जिनका अर्थ खुद में पूर्ण होता है। यदि वाक्य में इन लोकोक्तियों का प्रयोग ना भी किया जाए तो भी ये अपना अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। विशेषताएं। लोकोक्ति में भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। लोकोक्ति प्रायः पूर्ण वाक्य या उपवाक्य होती है। इनका प्रयोग सामान्य अर्थ या सांकेतिक अर्थ दोनों रूपों में किया जाता है। ये स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। अपने अर्थ के लिए इन्हें वाक्य पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। वाक्य प्रयोग करते समय इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता।
इनमें क्रिया का होना या ना होना महत्व नहीं रखता। लोकोक्ति का अर्थ व प्रयोग। काला अक्षर भैंस बराबर। आपने अधिकतर इस लोकोक्ति को सुना है। इसका अर्थ होता है निरक्षर होना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। यशपाल से सेठ ने गलत खाते पर अंगूठा लगवा लिया क्योंकि उस बेचारे के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि अनपढ़ होना, कुछ ज्ञान ना होना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत भी आप सुनते हैं और इसका प्रयोग भी हम अधिकतर करते हैं। इसका अर्थ होता है काम करना नहीं आने पर बहाने बनाना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अनन्या ने गणित का सवाल करने का प्रयत्न किया लेकिन कर नहीं पाई। तब वह कहने लगी कि यह सवाल ही गलत है। इसका अर्थ हुआ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये कहावत भी आप अधिकतर सुनते हैं। इसका अर्थ होता है कि बहुत कंजूस होना, अपने पैसे खर्च ना करना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। करोड़ीमल नामक व्यक्ति हाथ में जूते लेकर चलते थे। वह कहते थे कि चाहे मेरी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि उनके जूते खराब ना हो जाए, नहीं तो उनको खर्च करना पड़ेगा। सावन हरे ना भादो सूखे। इसका अर्थ होता है सदा एक जैसी दशा में रहना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। हमारे दादाजी को मैंने सदा एक ही तरह जीवन जीते देखा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वे तो सावन हरे न भादो सूखे। इसका अर्थ है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो एक सामान्य है लेकिन अचानक अगर उससे धन मिल जाए या कोई उसे बहुत कीमती चीज़ मिल जाए, वह उसका दिखावा ना करे और जैसे वह पहले रहता था वैसे ही रहे।